के हम अपना अधिकार मांगते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये जो आज का विज्ञापन कैंप लगाया जा रहा है जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को आपत्ति है और असुरक्षा उन्हें महसूस। मेरा नाम समरजीत सिंह सोलंकी है और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बस्तर में हुए, जैसे कि पहले मेरे बड़े भैया संतर बरारी जी ने आपको बताया कि बस्तर में जो नरसंहार हुआ है और पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। इन निर्मम हत्याओं के पीछे जो भी लोग हैं उसकी सीबीआई जांच हो और नैतिकता के आधार पर वहाँ पर जो भूपेश बघेल जी की सरकार है वो वहाँ पर इस्तीफा दे और उन लोगों को न्याय मिले, ऐसा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चाहती है। और पूरे देश में आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बस्तर नरसंहार के विरोध में ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ कोविड-19 की जो व्यवस्थाएं हैं और जो नियम हैं उनका पालन करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित करती है और इस पर कार्रवाई की मांग करती है। साथ ही साथ कोरोना की इस वैश्विक महामारी की समस्या के बीच में आज देश के अंदर जो किसानों की स्थिति और छोटे तबके के लोगों की स्थिति हो गई है, सरकार ने बिना नीति निर्धारण के यहाँ पर कोविड-19 के चलते हुए पूरे में लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को रोजमर्रे की जीवन की चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। भारत देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंची है, युवाओं के रोजगार पर चोट पहुंची है। इसके लिए भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सरकार से निवेदन करती है कि आप एक कठोर निर्णय लेकर पुनः देश की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे, ऐसा हमारा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से कोरोना महामारी के दौर में आवश्यकता इस बात की पड़ी ज्ञापन की कि हम लोग अभी कोरोना गाइडलाइन के पालन भी कर रहे हैं। ये बता दूं आपको, क्योंकि चैनल वाले क्या है कि उल्टे सीधे भी निकाल देते हैं कि यार कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। प्रशासन को आपत्ति होती है राजनीतिक कार्यक्रमों से, क्योंकि ये राजनीतिक नहीं है। और आज जिस बात के लिए हमने ज्ञापन दिया है, छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बस्तर संभाग में आते हैं, सुकमा और बीजापुर के सरहद में जिन 20-25 गांव के ग्रामीणों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसको हम प्रोटेस्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सीआरपीएफ की कैंप लगाया जा रहा था, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में बगैर कोई ग्राम सभा के अनुमति के वहां पर सरकार के द्वारा सीआरपीएफ का कैंप बैठाया जा रहा था, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे थे। विरोध इस बात की थी कि उनको बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। गांव में आंगनवाड़ी नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, गांव में हॉस्पिटल की आवश्यकता है और राशन दुकान की आवश्यकता है। इन सारी बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है ग्रामीणों को। इस बात को वो अपने हक और अधिकार को लेकर के वो कैंप का विरोध कर रहे थे और जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार इतना क्रूरता का परिचय दी है कि उन ग्रामीणों के ऊपर आंसू गैस छोड़े और गोलियों का फायरिंग किया गया, जिस पर हमारे 3 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हैं। ये बेहद निंदनीय घटना है और इस पर संपूर्ण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आक्रोशित होकर के और इस पूरे मामले की जांच चाहती है और छत्तीसगढ़ सरकार को बर्खास्त हेतु आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर।